वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर, है ना। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है ना। तो ये आखिर ये ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है ना। बहुत सारा चीज़ें इसमें सीखने को मिलता है। जैसे कि बात किया जाए डिफेक्ट ऑफ विजन, दो तरह का डिफेक्ट ऑफ विजन होता है, मायोपिया और कौन सा हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया। ठीक है ना। आखिर ये क्या होता है, क्यों होता है, मतलब कि इसमें हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज पढ़ेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ से रिलेट करता है। जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। ठीक है ना। ये तो फिर जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से होकर पास करता है तो क्या होता है, इस तरह के बहुत सारा चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में ऐसा ऐसा चीज़ पढ़ेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ में यूज आता है। ठीक है ना। तो जब स्टार्ट किया चैप्टर, पहले तो ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? ह्यूमन आई। तो हमारे आँख के बारे में, तो हमारे आँख के बारे में बात किया जाएगा। तो देखिएगा ह्यूमन आई का एक डायग्राम देखा जाए। ठीक है। देखो ये है हमारा ह्यूमन आई। ठीक है ना। तो ह्यूमन आई के पार्ट्स के बारे में देखा जाए तो सबसे पहली बात देखिएगा, देखिए ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है ना, सबके आंख में होता है व्हाइट पार्ट। इस व्हाइट पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा बोला जाता है। ठीक है ना। स्क्लेरा बोला जाता है। ठीक है। व्हाइट पार्ट को क्या बोला जाता है? स्क्लेरा। अब बोले सर इसका काम क्या, व्हाट इज इट्स फंक्शन? तो ये स्क्लेरा जो होता है वो आपका हार्ड होता है। कैसा होता है? हार्ड। हार्ड होने से फायदा क्या होता है कि आई को डिफॉर्म नहीं होने देता है, शेप बदलने नहीं देता। एक निश्चित शेप होता है आई का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस स्क्लेरा। स्क्लेरा इज हार्ड, इट डज नॉट हेल्प इन सीइंग। इसका काम ये नहीं कि हमको कोई चीज भी देखने में हेल्प नहीं करता है, बल्कि इसका काम क्या है, आपका आंख को स्ट्रेंथ देने का काम करता है, एक पार्टिकुलर शेप में रखता है। कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिएगा, देखो ये आई के ऊपर एक पतला चमकीला सा एक परत होता है। ठीक है ना। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इतना गोल सा, इसी के ऊपर एक पतला चमक है ना, चमकीला एक पार्ट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज? कॉर्निया। क्या बोला जाता है बोलिएगा? कॉर्निया बोला जाता है। किसको बोलेंगे बोलिएगा? आई के ऊपर एक पतला सा ट्रांसपेरेंट थीन फिल्म की तरह से रखा हुआ है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बोलिएगा? कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है ना। कॉर्निया। ठीक है ना। कॉर्निया के बगल में देखो, ये कॉर्निया के जस्ट नीचे अगर बात किया जाएगा तो ये देखो कि ये वाला जो देख रहे हो, किसी का हरा होता है, किसी का काला होता है। ठीक है। किसी का ब्राउन होता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत? तो इसको हम लोग बोलते हैं आइरिस। क्या बोला जाता है बोलिएगा? आइरिस बोला जाता है। ठीक है ना। कोई दिक्कत है ना। आइए देखो, जो आंख का जो सेंटर वाला भाग होता है जो सबका ब्लैक होता है, ठीक है ना, इसे हम लोग बोलते हैं पुपिल। क्या बोला जाता है बोलिएगा? पुपिल बोलते हैं। तो याद हो गया। व्हाइट पोर्शन को क्या बोला जाता है बोलिएगा? स्क्लेरा। स्क्लेरा है ना। आंख ये जो बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसी के ऊपर एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोला जाता है। ठीक है ना। और किसी का ब्राउन, किसी का ब्लैक, आई का कलर जो डिफरेंट डिफरेंट होता है ड्यू टू आइरिस। ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं जो सबसे ब्लैक पोर्शन, उसको क्या बोला जाता है? पुपिल। तो ये हो गया आंख के बाहर वाला भाग जो हमको दिखता है हम लोगों को। ठीक है ना। अब सारे का फंक्शन देखो, वो डिफॉर्म होने नहीं देता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये कॉर्निया का काम क्या होता है? तो कॉर्निया क्या करता है? एक ट्रांसपेरेंट फिल्म होता है। तो समझ जाओ कि हवा से एक्चुअली में कॉर्निया पर जब लाइट पड़ेगा तो चेंज इन मीडियम होगा। तो जब चेंज इन मीडियम होता है तो अब क्या होता है बोलिएगा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये लाइट को बेंड करने का काम करता है। कॉर्निया क्या करता है बोलिएगा? लाइट को बेंड करने का काम करता है, पहली बात। ठीक है ना। और देखिए इसमें इरिस का क्या काम होता है? इरिस का काम होता है कि लाइट है ना, ये पुपिल को साइज को बड़ा छोटा करता है। कौन बोलिएगा? आइरिस। आइरिस जो होता है वो पुपिल के साइज को बड़ा छोटा करने का काम करता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कि आप धूप में चले जाओगे तो आइरिस क्या करेगा? पुपिल के साइज को छोटा कर देगा। क्या कर देगा? छोटा कर देगा। आज जब धूप से मतलब रूम जब आप रहोगे तो आइरिस का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। पुपिल का साइज कैसा होता है? बड़ा। तब बड़ा छोटा करने का कौन काम करता है बोलिएगा? आइरिस काम करता है। किसके? यानी कि कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आइरिस, तो आइरिस का फंक्शन क्या होता है? इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ पुपिल। कोई दिक्कत? कॉर्निया का काम होता है इट बेंड्स द रे ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आई। ये पुपिल जो देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली में पुपिल से ही होकर के हम लोग के आंख के अंदर लाइट इंटर करता है। द व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पुपिल? इट प्रोवाइड्स ए वे टू इंटर लाइट इनटू द आई। कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना, है ना। तो फिर से स्क्लेरा का काम होता है शेप को
शेप मेंटेन करता है, ठीक है ना। ये कॉर्निया का क्या काम होता है, बेंड करता है। बेंड करने से फायदा क्या होगा, पुपिल के अंदर लाइट आराम से आसानी से जा सकता है, ठीक है ना, पार्टिकुलर एंगल पे बेंड कर देगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इरिस, इरिस का क्या काम होता है, इट कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। अब पुपिल का क्या काम होता है बोलिएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करता है, लाइट को इंटर करने का एक रास्ता प्रोवाइड करता है। यहां तक क्लियर है। चलिए अब देखिएगा, तो ये हो गया आंख के बाहर वाला, ठीक है ना। अब आंख के अंदर में क्या होता है हम लोग के, तो हम लोग के आंख के अंदर में जस्ट ये जो देख रहा हो ना पुपिल, ये जो देख रहा हो ना, इसी के जस्ट पीछे हमारे आंख के अंदर, ठीक है ना, एक लेंस होता है। कैसा होता, क्या होता है बोलिएगा, लेंस होता है। और वो लेंस जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, तो पॉइंट टू बी नोटेड, हम लोग का जो आंख के अंदर लेंस होता है वो ये वाला होता है। कौन सा लेंस इसको बोलते हैं बोलिएगा, कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि हम आवर आई कंसिस्ट ऑफ विच टाइप ऑफ लेंस, विच टाइप ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत, सब का यही होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना। और कॉन्वेक्स लेंस के जस्ट पीछे, जस्ट पीछे है ना, एक समय की गोल रखा हुआ है, आंख कैसा होता है, गोल होता है। तो उसी गोला का सबसे एक दूसरे साइड में एक तरफ ये लेंस है और दूसरे तरफ होता है रेटिना। क्या होता है, रेटिना। और जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनना होता है सब कहां बनता है बोलिएगा, रेटिना पर। और रेटिना जुड़ा हुआ रहता है ऑप्टिक नर्व से। क्या जुड़ा होता है, ऑप्टिक नर्व से। और ऑप्टिक नर्व जो होता है वो जो भी सिग्नल बनेगा उसको कहां भेजेगा, ब्रेन को। जो कुछ भी बनेगा इमेज उसका ब्रेन पर भेजता है, ब्रेन फिर क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है और देखने का काम करता है एक्चुअली में, ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ रहा हो ना। और जानते हो जहां पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व जुड़ता है वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर इमेज बनेगा तो वो दिखता नहीं है, और उस रीजन को हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाता है, ब्लाइंड स्पॉट बताते हैं। बहुत ही पार्टिकुलर छोटा सा रीजन होता है, ठीक है ना, जहां पर क्या जुड़ता है बोलिएगा, ऑप्टिक नर्व और रेटिना जुड़ता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है ना। तो ये था ऊपरी ऊपरी जानकारी, ठीक है ना। अब चलिए देखिए आपके बुक में क्या लिखता है उसके बारे में देख लिया जाए, एनसीईआरटी, ठीक है ना। ह्यूमन आई के बारे में देखा जाए, ठीक है ना। चलो तब देखो इसका एक एक लाइन बाय लाइन देख लिया जाए क्या क्या लिखा हुआ है जो, ठीक है। चलिए, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द लेंसेस। हम लोग पढ़े ना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, ठीक है। चलिए, यू ऑल्सो स्टडीड द नेचर, पोजिशन एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंसेस। और सब लोग देखे थे कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है कॉन्वेक्स लेंस के सामने तो उसका इमेज कहां बनता है, फोकस पर। फोकस पर तो उसका इमेज कहां बनता है बोलिएगा, इन्फिनिटी पर नहीं। और जब 2f1 के बाहर तो इमेज कहां बनता है कि जब ऑब्जेक्ट 2f1 के बाहर तो इमेज कहां बनता है, 2f2 और f2 के बीच में बनता है, नहीं कोई दिक्कत। तीसरे से बहुत सारा पोजीशंस के बारे में हम लोग पढ़ा था, 6 पोजीशंस के बारे में पढ़े थे, नहीं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बट इन केस ऑफ कॉन्केव कितना केस होता है बोलिएगा, 2। कौन कौन सा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रहेगा उसके अलावा कहीं और भी रहेगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिएगा, हाउ कैन दिस आइडियाज हेल्प इन द स्टडी ऑफ द ह्यूमन आई। अब देखो क्यों, अब इससे हम लोग कैसे ह्यूमन आई के बारे में कैसे पढ़ सकते हैं, बिकॉज आवर आई ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ लेंस विच टाइप ऑफ, विच इज कॉन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत है, यानी कि अगर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में जानते हैं तो हम लोग ये भी तो पढ़ पाएंगे कि आखिर आंख में इमेज कैसे बनता है, लेंस कैसा काम कर रहा होगा, ठीक है कि नहीं। चलिए, द ह्यूमन आई यूजेज लाइट एंड इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देखो हम लोग आसपास का ऑब्जेक्ट देख पाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होता कोई भी चीज हम लोग को नहीं दिखा देता, ठीक है ना। चलिए, हाउ डू द लेंसेस यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स करेक्ट डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखिए जैसे किसी किसी को होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता है, किसी किसी को होता है कि नजदीक का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता है, तो इन सभी डिफेक्ट ऑफ विजन को कैसे दूर किया जाता है, तो इन सारे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या चीज, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, इन सारे का डिस्कशन होता है इस चैप्टर में, ठीक है ना। चलिए, लेट अस कंसीडर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, मतलब इसी सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द लाइट एंड सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट के बारे में पढ़े और इसके प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े। लाइट के बारे में पढ़े ना हम लोग, लाइट ऑलवेज है ना, लाइट का प्रॉपर्टी की लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, नहीं, और लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट था ये सब, ठीक है ना। चलिएगा, in this chapter we shall use these idea to study some of the optical phenomenon in the nature, जैसे कि twinkling of a star, या तो फिर रेडनेस ऑफ सन ड्यूरिंग सनशाइन एंड सनसेट। इस तरह का बहुत सारा जो क्वेश्चंस दिमाग में आता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो आखिर कैसे बनता है, इस तरह की चीजें के बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना।
चलिएगा, इन दिस चैप्टर बीसेल यूज दिस आइडिया टू स्टडी ऑफ द ऑप्टिकल फिनोमिनन इन नेचर, ठीक है ना। चलिएगा, बीसेल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द रेनबो फॉर्मेशन, जैसे कि पहले ही बताया, रेनबो फॉर्मेशन पढ़ाया गया, आप लोगों को पढ़ाया ना, ठीक है, तो रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट एंड द कलर ऑफ द स्काई, कलर ऑफ द ब्लू, कलर ऑफ द स्काई, स्काई का कलर आके ब्लू क्यों होता है ना, कोई दिक्कत है ना। चलिए, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ह्यूमन आई, तो देखो ह्यूमन आई के बारे में देखा जाए, क्या है ह्यूमन आई। तो अभी हम ह्यूमन आई के बारे में कुछ कुछ बताए थे, अपने मन से बता रहे थे ना आपको। चलिएगा, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। सर ना, सेंस ऑर्गन, तो कितना सेंस ऑर्गन होता है बोलिए, 5, उसमें से एक सबसे सेंसिटिव सेंस ऑर्गन कौन सा है, आई है। सोच के देखो कि जो अंधा इंसान होगा उसके लिए कैसा लाइफ रहता होगा, सोच के देखिए, कुछ नहीं दिखता उसको, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत। चलिएगा, इट एनेबल्स अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड अस। आंख के वजह से ही हम लोग आसपास के चीजों को देख पाते हैं कि फलानवा ऐसा दिख रहा है, फलानवा गुस्सा में है क्या नहीं, सब कुछ पता कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अराउंड अस, ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल। मान लिया जाए कि एक बात किया जाए कि अगर आंख आपका बंद कर दिया जाए, आप आसपास के चीजों को जज करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देख तो नहीं पाइएगा, लेकिन हाँ उसको सेंस किया जा सकता है। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ अ स्मेल, बाय द हेल्प ऑफ स्मेल, और बाय द टेस्ट, और साउंड दे मेक, और बाय द टच, ठीक है ना। चलिएगा, इट इज हाउएवर इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई कलर्स व्हाइल क्लोजिंग दिस आईज। मतलब कि सब तो सेंस किया जा सकता है, लेकिन क्या कलर बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता है ना। Thus of all these sense organs, the human eye is most significant and significant one is as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. ठीक है, यहाँ तक नो डाउट। चलिए आगे बढ़िएगा। The human eye is like a camera, जैसे एक होता है मैनमेड कैमरा, नहीं डीएसएलआर वगैरह हो गया, सब मैनमेड कैमरा होता है, लेकिन भगवान ने कैमरा हम लोग आंख में फिट करके दे दिया है, ठीक है ना। इसलिए लिखा गया है कि द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, जस्ट एज कैमरा, ठीक है ना। चलिएगा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स इमेज ऑफ ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसका इमेज कहां बनता है हमारे आंख के अंदर, बोलिएगा रेटिना के अंदर। पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। इमेज कहां बनता है, बोलिएगा रेटिना के ऊपर बनता है, ठीक है ना। रेटिना के ऊपर इमेज बनता है, तो आखिर देख क्यों पाते हैं? क्योंकि रेटिना के अंदर सेल्स होता है जो कि सेंसिटिव होता है लाइट के, कैसे होता है, लाइट के प्रति सेंसिटिव होता है, उससे वहां से एक तरह का सिग्नल जनरेट होता है, और सिग्नल कहां पे जाता है, बोलिएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू कहां जाता है, ब्रेन में जाता है, कोई दिक्कत। चलिए, है ना, लाइट इंटर्स द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है वो सबसे ऊपरी भाग होता है आंख का, अभी बता रहे थे ना आपको, ऊपरी भाग होता है। वो क्या करता है, लाइट को बेंड करने का काम होता है, एक पार्टिकुलर एंगल देता है ताकि लाइट किसके अंदर चला जाए, आपके पुपिल के अंदर चला जाए, कोई दिक्कत। चलिएगा, है ना, थ्रू ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल एज शोन इन द फिगर 10.1। जैसे देख सकते हैं कि फ्रंट में ही होता है, कहां से, देखो कॉर्निया, ये ऊपर से होता है ना कवरिंग, दिख रहा है आपको, ये कवरिंग दिख रहा है ना, इस कवरिंग को क्या बोला जाता है, बोलिएगा। ये कवरिंग पूरा पर नहीं होता, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़िएगा। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज फ्रंट ऑफ द सरफेस ऑफ द आईबॉल एज शोन इन द फिगर। द आईबॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद ए डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आईबॉल। तो आईबॉल का डायमीटर कितना होता है, बोलिएगा 2.3 सेंटीमीटर होता है, याद कर लीजिएगा। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आईबॉल, 2.3 सेंटीमीटर। अपने बुक में नोट कर लो, ठीक है कि नहीं। चलिएगा, मार्क करते चले जाइएगा। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर द लाइट रेज इंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। अभी हम आपको बता रहे थे कि कॉर्निया का क्या काम होता है, इट बेंड्स द लाइट। लाइट को बेंड करने का कौन काम करता है, मैक्सिमम बेंडिंग ऑफ द लाइट इज डन बाय द कॉर्निया इटसेल्फ, कोई दिक्कत। चलिएगा, उसके बाद देखिएगा, आगे बढ़िए। एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। The crystalline lens merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus objects at a different distance on the retina. लेंस जो होता है वो खाली सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, लाइट को ऐसा एंगल देता है, उसको ऐसा मोड़ता है कि इमेज कहां बन जाए, रेटिना के ऊपर बन जाए। रेटिना पर इमेज बन रहा है, इसका मतलब हम लोग ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। रेटिना के अगर आगे इमेज बनता है या तो पीछे इमेज बनता है तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख
नहीं पाएंगे, और ये तो डिफेक्ट ऑफ विजन होता है वहां पे, ठीक है ना। चलिएगा, क्रिस्टलाइन मेयरली प्रोवाइड्स, तो है ना, मतलब कि एक्चुअली जो बेंडिंग ऑफ लाइट इज डन बाय द कॉर्निया। सिर्फ लेंस का क्या काम होता है, प्रॉपर एडजस्टमेंट कर देना ताकि इमेज कहां बन जाए, रेटिना के ऊपर बन जाए, ठीक है ना। चलिएगा, डिफरेंट, वी फाइंड ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द इरिस बिहाइंड द कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे क्या होता है बोलिएगा, आइरिस होता है, जो हर एक इंसान में अलग अलग कलर का होता है, किसी में ब्राउन होता है तो किसी में ब्लू होता है, ठीक है ना, लेकिन मैक्सिमम लोगों कैसा होता है बोलिएगा, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, ये आइरिस, आइरिस का क्या काम होता है, ये पुपिल के साइज को क्या करता है, बड़ा छोटा करने का काम करता है, ठीक है ना। आइरिस इज डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द पीपल, अभी हम बता रहे थे आपको, ठीक है ना। दैट पुपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट इंटरिंग इनटू द आई होना चाहिए, ठीक है ना, इंटरिंग द आई, कोई दिक्कत। चलिएगा, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जो होता है हमारे रेटिना के ऊपर उल्टा बनता है, कैसे बनता है, अब बोलोगे सर उल्टा अगर इमेज बनता है, एक्चुअली कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में सीधा इमेज बनता है, कब, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहता है। लेकिन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहां से ऑब्जेक्ट आ पाता है, हमेशा देखो इन्फिनाइट ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं, कुछ दूर पे रखा हो उसका भी, यानी कि हमेशा इमेज किस तरह का बन रहा होगा बोलिएगा, इन्वर्टेड। लेकिन फिर भी हम लोग उस चीज को क्या करते हैं, सीधा देख पाते हैं, नहीं जैसे तुम लोग ऐसे बैठे हुए, तुम्हारा मुंह ऊपर की ओर है से बन रहा, लेकिन हमारा रेड आंख के अंदर कैसे बन रहा है इमेज, ऐसे बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा तुम्हारा इमेज, नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेन क्या करता है, उसको इंटरप्रेट कर करके फिर से आपको कैसे दिखाने का काम करता है, सीधा, समझ रहा है ना। कौन रीड कर रहा है इस चीज को बोलिएगा, ब्रेन रीड कर रहा है। मान लिया ऑप्टिक नर्व कट गया तो क्या होगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा, नहीं दिखेगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं, ठीक है नहीं। चलिएगा आगे बढ़िएगा, द रेटिना इज कॉल्ड द, है ना, the image of the object, the retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cell। रेटिना के अंदर बहुत ही ज्यादा सेल्स होता है जो कैसा होता है बोलिएगा, लाइट से सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन इल्यूमिनेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जैसा ही लाइट पड़ता है किसके ऊपर, रेटिना के सेल्स के ऊपर, तो वहां से एक तरह का सिग्नल जनरेट होता है, क्या होता है, सिग्नल जनरेट होता है, ठीक है ना। सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, these signals are sent to the brain via optic nerve। इसको कहां भेजा जाता है बोलिएगा, ऑप्टिक नर्व से कहां भेजा जाता है बोलिएगा, ब्रेन को, है ना। द ब्रेन इंटरप्रेट्स these signals and finally process the information so that we perceive object as they are, है ना, तब हम लोग क्या करते हैं उस चीज को देख पाते हैं, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से ह्यूमन आई के डायग्राम पे देख लीजिएगा, एक बार अच्छे से देख लो। देखो अब इस आंख के बारे में तो हम लोग ऊपर ऊपर बात कर लिए थे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके बारे में देखो, अगर बात किया जाए देखिएगा, तो सबसे ऊपर का भाग क्या हो गया बोलिएगा, कॉर्निया हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या होता है बोलिएगा, आइरिस होता है। उसके बाद सेंटर में क्या होता है बोलिएगा, पुपिल होता है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और जानते हो ये इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरा है तो उसको लोग क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। क्या बोला जाता है बोलिएगा, एक्वस ह्यूमर बोला जाता है, ठीक है ना। ये देखो ये कांची हो गया बोलिएगा, ये क्या हो गया बोलिएगा, लेंस हो गया, ठीक है ना। आज देखो इस लेंस को पकड़े हुए रहता है ऊपर नीचे, कौन बोलिएगा, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या होता है, इससे क्या, किसका क्या काम होता है कि आई लेंस को कभी बड़ा करता है, कभी क्या करता है छोटा। जैसे अगर हमको ऑब्जेक्ट नजदीक का देखना होगा तो आई लेंस को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, सर हो ना, आई लेंस को क्या करेगा, छोटा कर देगा, ठीक है ना। आज जब दूर का देखना होगा क्या कर, इसको पकड़ के मार देगा, बड़ा कर देगा। तो इसको बड़ा छोटा करने का कौन काम करता है बोलिएगा, सिलियरी मसल। और जानते हो बुढ़ापा के समय में सिलियरी मसल जो होता है वो अच्छा से काम नहीं करता है, सर हो ना, कोई दिक्कत। इसी कारण से उसको दोनों तरह का बीमारी हो जाता है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है ना। दूर के ऑब्जेक्ट को देख पाता है सबसे हिसाब से, ना नजदीक का ऑब्जेक्ट देख पाता है, ठीक है ना, ड्यू टू एजिंग, ठीक है ना। क्योंकि ये जो इसका फ्लेक्सिबिलिटी होता है धीरे धीरे एज के अनुसार क्या होता है, घटते जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी ना भी हो सकता है, कोई दिक्कत, सर हो ना। चलिएगा फिर देखिएगा, तो ये देखो इस बीच जो दिख रहा है पूरा जगह जो दिख रहा है, इसमें क्या भरा होता है बोलिएगा, विट्रस ह्यूमर। क्या होता है, विट्रस ह्यूमर, मतलब फ्लूइड होता है, ठीक है ना। फिर देखो पीछे में क्या था बोलिएगा, ये क्या हो गया बोलिएगा, रेटिना। और ये क्या हो गया आपका, ऑप्टिक नर्व हो गया, याद हो गया, है ना। तो विट्रस याद रखना, एक्वस ह्यूमर कहां होता है और विट्रस ह्यूमर कहां होता है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में डायग्राम दे दे, बोलेगा कि ABC आइडेंटिफाई करो, नहीं समझ रहे हो, एरो दिया रहेगा, बोलेगा ABC आइडेंटिफाई करो कि ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। तो आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए, क्या बोलिएगा इसको, बोलिएगा
कॉर्निया, फिर एक्वस ह्यूमर, फिर क्रिस्टलाइन लेंस, फिर क्या हो गया बोलिएगा विट्रस ह्यूमर, फिर क्या हो गया, और ये दोनों को पकड़े तो उसका बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ऑप्टिक नर्व हो गया। क्लियर है ना? अच्छे से दिमाग में मेमोराइज कर लेना इस चीज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। अब ऐसा पढ़ो कि जो भी पढ़ रहे हो फाइनल के लिए पढ़ रहे हो, ये नहीं कि हमको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत पड़े, नहीं, आज जो पढ़ाया जा रहा है वो फाइनल हो जाना चाहिए आपका, ठीक है ना, तब जाकर के बेहतर नंबर आएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो देखो हमारा आंख, जानते हो जो भगवान आंख दिया हम लोग का बहुत ही वंडरफुल दिया है, जानते हो। यहां से बैठे बैठे हम यहां से अमेरिका देख सकते थे, बिहार से क्या देखा जाता था, अमेरिका, लेकिन नहीं देख पाते हैं। कारण यह है क्योंकि अर्थ कैसा है, गोल है। गोल होने के कारण या तो हम अगर देखना भी चाहते हैं तो सामने दीवार आ जाता है, बिल्डिंग आ जाता है, पेड़ आ जाता है, तो कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। लेकिन हमारा आंख का एबिलिटी है कि कहां तक देख सकता है बोलिएगा, इनफाइनाइट तक। अब कोई बच्चा बोले सर विश्वास नहीं हमको कि अमेरिका से देख सकते थे, अगर नहीं विश्वास है तो सोच के देखिए कि सूर्य अमेरिका से ज्यादा दूर पर है, क्या उसको हम देख पाते हैं? बहुत सारा स्टार्स होगा जो तो और अमेरिका से बहुत ज्यादा दूर दूर पर है, क्या उस चीज को हम नहीं देख पाते हैं रात के समय, ठीक है ना। दिन का अगर नहीं देख पाते स्टार्स वगैरह को, स्टार्स को हम लोग दिन में नहीं देख पाते हैं, कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, लेकिन स्टार्स आर ऑलवेज प्रेजेंट, कोई दिक्कत, लेकिन नहीं देख पाते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना, कोई दिक्कत। यानी कि हमारा आंख का एबिलिटी होता है कहां तक देख सकता है बोलिएगा, इनफाइनाइट तक देख सकता है। और जहां तक सबसे ज्यादा दूर तक देख सकता है उसको हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। क्या बोला जाता है? फार पॉइंट। मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू बीच आवर आई कैन सी इज नोन एज द फार पॉइंट, एंड फॉर ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन द फार पॉइंट इज एट इंफिनिटी। कहां तक होता है बोलिएगा? इंफिनिटी तक होता है। नहीं, और कभी कभी क्या होता है, अगर तुम आप खुद कर सकते हो कि बुक ले लो, अब बुक को रीड करने की कोशिश करो, ऐसे करके देखते देखते जाओ, एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारा आंख में दर्द होना चालू हो जाएगा, और उसके बाद और ज्यादा नीचे लेके जाओगे तो क्या होगा, और नजदीक आंख के पास लेकर जाएगा अपने बुक को, तो एक समय ऐसा आएगा कि आंख के अंदर क्या हो जाएगा, दर्द होना चालू करेगा, फिर दिखना भी नहीं, दिखेगा भी कैसे दिखेगा, ब्लर दिखना चालू हो जाएगा। यानी कि एक मिनिमम डिस्टेंस पे देख सकता है हमारा प्रॉपरली चीजों को, उसको हम लोग बोलते हैं नियर पॉइंट। क्या बोला जाता है? नियर पॉइंट। एंड नियर पॉइंट कितना होता है बोलिएगा? 25 सेंटीमीटर। तो यहां से दो क्वेश्चन अराइज होता है। फार पॉइंट क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू बीच आवर आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नॉन एज दी फार पॉइंट, एंड फॉर ए नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज एट इंफिनिटी। कोई दिक्कत है ना? नियर पॉइंट मतलब क्या हो गया? मिनिमम डिस्टेंस अप टू बीच एंड आवर आई कैन सी एनी ऑब्जेक्ट विदाउट अ स्ट्रेन इन द आई, बिना दर्द के, ठीक है ना। उसी मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बोलिएगा? क्या बोलते हैं? क्या होता है? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। पावर ऑफ अकोमोडेशन यही चीज होता है कि हमारा आंख जो है वो नजदीक के भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है, दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकता है। तो कैसे देखता है? बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल। जब दूर देखना होता है तो सिलियरी मसल्स क्या करता है? लेंस को क्या कर देता है? बड़ा, और नजदीक दिख रहा होता है लेंस को क्या करता है? छोटा। इसी कारण से हम लोग दूर का और नजदीक का ऑब्जेक्ट को भी देख पाते हैं, ड्यू टू एबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इसी चीज को, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोला जाता है? पावर ऑफ अकोमोडेशन। कोई तुमसे पूछता है कि व्हाट इज पावर ऑफ अकोमोडेशन, तो क्या बोलोगे? एबिलिटी ऑफ आवर आईज, एबिलिटी ऑफ आवर आई टू सी द नियर बाई ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार्दर ऑब्जेक्ट क्लियरली इज नॉन एज द पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड हाउ इज इट अचीव्ड? हाउ इट इज अचीव्ड, कैसे अचीव किया जाता है बोलिएगा? बाय द हेल्प ऑफ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल। कोई दिक्कत सर होना रोशन? चलिए तो आगे बढ़ सकते हैं। देखिए द आई लेंस इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। अब देखो पूछा जा सकता है कि आई लेंस हमारा कैसे बना हो रहता है, तो कैसे बना था? देखो तो जेली लाइक मटेरियल कैसे बना होता है? फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना रहता है, ठीक है ना। चलिएगा, इट्स कर्वेचर कैन बी मॉडिफाइड टू सम एक्सटेंट बाय द सिलियरी मसल्स। कर्वेचर, उसका गोलाई को बड़ा छोटा किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स, ठीक है ना। कोई दिक्कत? चलिएगा, द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज द फोकल लेंथ। बात सही है, बड़ा छोटा होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होगा? बड़ा छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिएगा, व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, मसल्स मतलब कौन सा मसल बोलिएगा? सिलियरी मसल। जब मसल्स रिलैक्स्ड होता है द लेंस बिकम्स थिन। जब मसल्स क्या होता है? रिलैक्स मतलब देखो इस तरह से था इसका ओरिजिनल पोजीशन, रिलैक्स मतलब क्या होगा? ऊपर चला गया, क्या हो गया? तो रिलैक्स हो गया। तो जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा? लेंस बड़ा हो जाएगा।
यानी कि जब दूर के ऑब्जेक्ट को देखना होता है तो आई लेंस का साइज बड़ा होता है। आई लेंस का साइज क्या होता है? बड़ा। लेकिन सिलियरी मसल का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है? रिलैक्स होता है दूर के जब ऑब्जेक्ट देखना होता है। और नजदीक को जब देखना होता है क्या होता है? क्या करेगा? आई लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छोटा कर देगा। आई लेंस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन सिलियरी मसल क्या हुआ? रिलैक्स हुआ। क्या हुआ? फैलता है नहीं, कोई दिक्कत? उल्टा क्या बोला गया पिछला बार, है ना? तो देखिएगा, हाँ, तो क्या बोल रहे थे कि जब रिलैक्स होता है, क्या होता है? रिलैक्स, तो किस समय क्या हो जाता है? थीन। क्या हो जाता है? थीन हो जाता है। समझ रहे हो ना? रिलैक्स मतलब ऊपर चला गया तो थीन हो गया। समझ रहे हो ना? जब ऐसे आ गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, तो क्या हो जाता है? बोलिएगा, थिक हो जाता है। ठीक है ना? Thus, its focal length increases. This enables us to see the distance object clearly. When you are looking at the object closer to the eye, the ciliary muscle contract. जब नजदीक के ऑब्जेक्ट को देखना होगा तो सिलियरी मसल क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है ना? उससे फायदा क्या होगा कि आई लेंस का साइज बढ़ेगा घटेगा? मोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा। ठीक है ना? द आई लेंस बिकम्स थिकर, consequently the focal length of the eye lens decreases. This enables us to see the nearby object clearly. तीसरा से देख रहे हो कि दूर के भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं और नजदीक के भी ऑब्जेक्ट देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। कोई दिक्कत? चलिएगा, द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। अगर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एकोमोडेशन, तो क्या बोलोगे? एबिलिटी ऑफ आवर लेंस टू सी द distant object as well as nearby object clearly is known as the power of accommodation. ठीक है ना? However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain millimeter. जब नजदीक के ऑब्जेक्ट देखना होता है क्या होता है? मोटा होता है लेंस, छोटा होता जाता है ना? एक सर्टेन लिमिट है, उससे ज्यादा आप छोटा नहीं हो सकता है। सर हो ना? कोई दिक्कत? कैनॉट, क्या बोल रहे थे? To a certain limit, try to read a printed page by holding it very close to your eyes. एक पेपर लो, उसको बहुत ही क्लोज करके पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है ना? चलिए, to see an object comfortably and distinctly, you must hold it at about 25 centimeter from the eyes. उसको कंफर्टेबली देखने के लिए कितना सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए ऑब्जेक्ट? बोलिएगा 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिएगा, from the eye, the minimum distance at which objects can be seen most distinctly without a strain is called the least distance of distinct vision. नहीं, क्या बोला गया? बोलिएगा मिनिमम डिस्टेंस अप टू बीच, मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अभी बताया था आपको कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? बोलिएगा नियर पॉइंट नहीं। चलिएगा, least distance, it is called the near point of the eye. For a young adult normal vision, the near point is about कितना? 25 सेंटीमीटर। इसका डिस्कशन पहले हम कर चुके थे। The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. ठीक है ना? क्या बोल जाता है? बोलिएगा far point of the eye. It is at infinity for a normal eye. ठीक है ना? far point कहाँ होता है? बोलिएगा इन्फिनिटी पर होता है। ठीक है ना? यू मे नोट हेयर ए नॉर्मल आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली दैट आर बिटवीन 25 एंड इंफिनिटी। मतलब इन्फिनिटी से 25 सेंटीमीटर के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो उसका हमारा आंख क्या करता है? देख पाता है। कंडीशन ऑफ लाइफ, इंसान अंधा ना होना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए और आगे बढ़िएगा, है ना? समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंसेज ऑफ द पीपल एट ओल्ड एजेस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी। कभी कभी क्या होता है कि देखोगे किसी है ना, किसी इंसान को देखोगे तो उसका आंख जो है ना, जो काला काला दिखता है ना आपको, वो वाला थोड़ा सा उजला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? समटाइम्स द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ द पीपल एट द ओल्ड एज बिकम मिल्की एंड क्लॉडी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड द कैटरैक्ट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलिएगा कैटरैक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? दिस कॉजेज पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। पार्शियल लॉस, थोड़ा बहुत अगर पुपिल को कंट्रोल है तो पार्शियल लॉस ऑफ विजन है। आप पूरी तरह से अगर कवर कर देगा तो क्या हो जाएगा? कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, मतलब अंधा। ठीक है ना? कोई दिक्कत? है ना? इट इज पॉसिबल टू रिस्टोर्ड विजन थ्रू ए कैटरैक्ट सर्जरी। और इसको है ना मोतियाबिंद के सर्जरी करा कर क्या किया जा सकता है? सही किया जाता है और होता भी है। ठीक है ना? चलिएगा, अब आगे बढ़ेगा। जैसे हम लोग अपने बहुत सारा सुने होंगे, बहुत सारा ओल्ड एज पर्सन से कि चलते हैं आंख बनवाने के लिए, सुने हो कभी? आंख बनवाने जाते हैं तो आंख बनवाने जाता है एक्चुअली में यही होता है। उसके ऊपर क्या होता है? एक मिल्की व्हाइट जो बना होता है उसको परत को क्या कहते हैं? हटाया जाता है। हटाया जाता है, उसके बाद ओल्ड एज से पूछो क्या तुमको दिख रहा है तो बोलेगा हाँ सब कुछ दिखने लगा। कारण
लाइट को अंदर नहीं जाने दे रहा था, है कि हमने क्या किया, उसको हटा दिया, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे बढ़िएगा, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। अब हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आएगा, एक एक चीज को आपको ढंग से पढ़ना चाहिए। यहां पे डिफेक्ट ऑफ विजन गारंटी के एग्जाम में आएगा, ठीक है ना। जैसे कि मायोपिया क्या होता है, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, कॉज क्या है, इसका रे डायग्राम, सब कुछ आपको क्लियरली और अच्छे से देख लेना है, समझ गए ना। प्लस इसका उपचार, इलाज क्या है, ठीक है ना। तो एकदम प्यार से देखो क्योंकि टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। डिफेक्ट ऑफ विजन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलिएगा, समटाइम्स द आई may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the object distinctly and comfortably. कभी कभी क्या होता है कि हमारा आंख जो है वो पावर ऑफ अकोमोडेशन को लॉस कर लेता है, ड्यू टू रीजन सिलियरी मसल वीक हो गया। सिलियरी मसल क्या हो गया, वीक हो गया, नहीं, इन सब के कारण, ठीक है ना। कन्वर्ट, इसके कारण क्या होगा कि इमेज जो है रेटिना पे नहीं बन पाएगा, इमेज रेटिना पे नहीं बन पाता है, ठीक है ना। जब इमेज रेटिना पे नहीं बन पाएगा तो क्या ऑब्जेक्ट को देख पाएगा आप क्लियरली, नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। चलिएगा, है ना, द विजन बिकम्स ब्लर्ड ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। ऐसा इसलिए क्योंकि रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हो जाएगा क्या जी के अंदर, बोलिएगा, आई के अंदर प्रॉपर बेंड नहीं कर पाएगा लाइट को, ठीक है ना। चलिएगा, देयर आर मेनली 3 कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट ऑफ विजन। तो कितना होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, बोलिएगा, 3 होता है। कौन कौन सा, है ना, दीज आर मायोपिया। कौन सा हो गया, अब देखो मायोपिया का दूसरा नाम होता है नियर साइटेडनेस। क्या बोला जाता है, बोलिएगा, नियर साइटेडनेस। मतलब क्या हो गया कि नजदीक का ऑब्जेक्ट तो दिखाई देगा लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई, जैसे देखो एक बच्चा है बेंच के जस्ट पीछे बैठ गया, एकदम क्लास के सबसे पीछे बैठ गया, ठीक है ना, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे उसको आगे बैठाया गया तो क्या होगा, सब कुछ दिखने लगा, वो जो बोर्ड पे लिखा हुआ था चीजें, ठीक है ना। कारण उसको कौन सा बीमारी हो गया, बोलिएगा, मायोपिया होगा, क्योंकि नजदीक का ऑब्जेक्ट को देख पाता है, जब फ्रंट बेंच पे आया तो उसको दिखा देने लगा सब कुछ, लेकिन सबसे बैक बेंच पे बैठा उसको कुछ नहीं दिखा रहा था। यानी कि दूर का ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिखाई देता है बल्कि नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो उसको कौन सा विजन बोला जाता है, डिफेक्ट ऑफ विजन, मायोपिया बोला जाता है। दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। चलिएगा, हाँ, तो मायोपिया का दूसरा नाम क्या है, बोलिएगा, नियर साइटेडनेस, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फार साइटेडनेस। क्या बोला जाता है, फार साइटेडनेस। इसका उल्टा होता है, फार साइटेडनेस क्या होगा, दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा लेकिन नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाए। एक बच्चा है जो फ्रंट बेंच पे बैठ रहा है, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, टीचर ने क्या किया, पीछे बैठा दिया, सर सब कुछ दिखने लगा। कौन सा उसको बीमारी था, बोलिएगा, कौन सा, हाइपरमेट्रोपिया। अब देखो इस हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम होता है फार साइटेडनेस। क्या बोला जाता है, फार साइटेडनेस। अब देखो याद करने के लिए बच्चा को ट्रिकी वे में याद रख सकते हो। जैसे देखिएगा, पहले तो ये याद रखना है कि किसको क्या बोलते हैं, मायोपिया को नियर। तो देखो मायोपिया का वर्ड मीनिंग देखो, छोटा सा लेटर है लिखा गया है, इसमें देखो कितना बड़ा है, हाइपरमेट्रोपिया, बहुत सारा लेटर है कि नहीं है, इसमें देखो कितना लेटर है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 लगता है, कितना, 6 है, 6 है। इसमें गिनो, गिन के बताओ, लगभग दुगना है, लगभग दुगना है। तो ये नाम छोटा है इसलिए इसका नाम क्या देंगे, छोटा, नियर दे देंगे। आइए देखो ये बड़ा है इसलिए इसका नाम क्या दे देंगे, फार। कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना। चलिएगा, है ना, चलिएगा, और एक और बीमारी हो गई, कौन सा, बोलिएगा, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया होता है ड्यू टू एजिंग। कोई दिक्कत, चलिएगा, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय द यूज ऑफ ए सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। और ये सब का इलाज संभव है, ठीक है ना। बी डिस्कस बिलो दिस डिफेक्ट्स एंड देयर करेक्शन। अब हम लोग नीचे बात कर ले जा रहे हैं इस सब के बारे में, ठीक है ना। चलिएगा, आ जाइएगा, सबसे पहले बात किया जाए मायोपिया, क्या चीज के बारे में बात किया जाए, बोलिएगा, मायोपिया। तो ये मायोपिया क्या होता है सर, तो देखिएगा सब लोग बोर्ड पे देखते रहिएगा। मायोपिया, मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज द नियर साइटेडनेस। क्या बोला जाता है, बोलिएगा, मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, समझ रहा हो ना, कोई दिक्कत। चलिएगा, ए मायोपिया इज ऑल्सो नॉन एज द नियर साइटेडनेस। ए पर्सन विथ मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। नहीं समझे, जो मायोपिया जिस पर्सन को होता है वो क्या कर सकता है, बोलिएगा, है ना। देखो, ए पर्सन विद द मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट, ना, बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता, देख तो पाता है लेकिन उतना सही से देख नहीं, ब्लर देख पाता है। कैसे दिखता है, ब्लर दिखाई देता है, ठीक है ना।
चलिएगा, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये पर्सन विद दिस डिफेक्ट, देखिएगा, ए पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। इस पर्सन का फार पॉइंट, जैसे नॉर्मल हेल्दी पर्सन का फार पॉइंट कहां होता है बोलिएगा, लेकिन इसका फार पॉइंट जो होता है वो नियरर देन इंफिनिटी आ जाता है। क्या हो जाता है? नियरर से इंफिनिटी से घट जाता है। इंफिनिटी से क्या हो जाता है बोलिएगा? घट जाता है। सर ना, कोई दिक्कत है ना? सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू ए डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स, कुछ मीटर तक वो देख सकता है क्लियरली। क्लियरली बात क्या जा रहा है, नहीं कि कुछ नहीं दिखा दे रहा, नहीं, क्लियरली, ठीक है, कुछ तो दिख सकता है, उसके बाद फिर उसको दिखा देना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो याद रखना है कि इसमें कहां इमेज बनता है बोलिएगा, कहां बनता है बोलिएगा, इमेज कहां बनता है? इन ए मायोपिक आई द इमेज ऑफ ए डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। इमेज कहां बनता है बोलिएगा? जय देखो, इस फिगर को देख सकते हो आप, ठीक है ना। इस फिगर को अगर देखोगे तो बहुत सारा चीजें देखो, ये हो गया नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए, ठीक है ना। ये रेटिना है, रेटिना के ऊपर इमेज बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया मायोपिक पर्सन के लिए, जिसको बीमारी है, ठीक है ना। तो देखो इसका इमेज कहां बन रहा है, देखो तो रेटिना से पहले बन जा रहा है, रेटिना के आगे बन जा रहा है, ठीक है ना। इसका इलाज क्या होता है? तो देखो कौन सा लेंस लगता है बोलिएगा? कॉनकेव। अच्छा, तो इसका पावर कैसा होगा, प्लस की माइनस? यानी कि जो कोई भी अगर चश्मा पहने हुए है उसका तुम पावर पूछो, यदि उसका पावर निगेटिव है, कैसा है? निगेटिव, -2 डायोप्टर अगर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो समझ जाना है कि उसको कौन सा बीमारी है बोलिएगा? मायोपिया। मतलब उससे पूछ सकते हो क्या तुमको ये दिक्कत होता है कि दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता, कि नजदीक वाला नहीं दिखा देता है? तो कौन सा इसको नहीं दिखा दे रहा होगा बोलिएगा? दूर वाला नहीं दिखा दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिएगा, फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना and note on the retina itself, this defect may arise due to, अब देखिए क्यों होता है, what is the reason? तो रीजन याद रखना है, एग्जाम में कुछ ही पूछा जा सकता है, तो what is the reason behind it? तो देखिए पहला रीजन देखिएगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। पहला रीजन क्या हो गया बोलिएगा? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और दूसरा देखिएगा, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल नहीं। तो पहला पॉइंट नंबर 1 में क्या बोला गया? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। कर्वेचर इसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, आई बॉल क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो बड़ा हो गया तो इमेज कहां बनने लगा? रेटिना के आगे, क्योंकि बड़ा ना हो गया, कोई दिक्कत? यही वाला अगर बड़ा हो जाएगा तो इमेज कहां बनने लगा? आगे ना बनना चालू हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलिएगा, समझ गए इतना तक? चलिए अब आगे देखिएगा, ठीक है ना। तो याद हो गया बोलिएगा, कारण क्या होता है बोलिएगा? आना एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। और दूसरा क्या हो गया? आना दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। इसका इलाज क्या है बोलिएगा? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस लगता है? मतलब पावर चश्मा कैसा, प्लस की माइनस? हाँ, बाय ए कॉनकेव लेंस, मतलब कैसा होगा पावर बोलिएगा? माइनस होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.2, है ना। ए कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। इमेज द्वारा कहां बना देगा बोलिएगा? रेटिना के ऊपर बना देगा। सीख गए सब लोग? चलिए फिर से एक बार देख लीजिएगा, बोलिएगा मायोपिया का दूसरा नाम क्या है बोलिए? नियर साइटेडनेस। नाम क्या है दूसरा? इसमें क्या होता है? हाँ, पास का ऑब्जेक्ट दिखाई देता है लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, इमेज जो होता है कहां बन जाता है? रेटिना के आगे बन जाता है, कोई दिक्कत? बिफोर ऑफ रेटिना बन जाता है, कोई दिक्कत? उसके बाद इसका कारण क्या है? हाँ, दूसरा, दोनों कारण हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद बताइएगा, है ना, इसमें चश्मा, ये इलाज कौन सा लगता है बोलिएगा? पावर कैसा होगा उसका? माइनस में होगा, कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ ना। चलिएगा, ये डायग्राम याद करके चले जाइएगा, समझ ना। नॉर्मल पर्सन वाला ये है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए है। ये किसके लिए है? जिसको बीमारी हो गया। डायग्राम 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेना एग्जाम से पहले, ठीक है ना। ये किसके लिए हो गया बोलिएगा? जो पर्सन को, है ना, जिसको चश्मा लग चुका है, ठीक है ना। चलिएगा, अब बात किया जाए हाइपरमेट्रोपिया। तो देखो इसका नाम बड़ा था ना, तो इसमें क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या लिखिएगा बोलिएगा? फार साइटेड।
फार साइटेडनेस मतलब फार दिखाई देगा, नजदीक दिखाई नहीं देगा। सरावना कोई दिक्कत? चलिएगा, मेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है? फार साइटेडनेस। एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें हम लोग नजदीक के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? देख पाते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलिएगा, हाइपरमेट्रोपिया इज नॉन एज द फार साइटेडनेस। ए पर्सन विद द हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। मतलब नजदीक का ऑब्जेक्ट इसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है? इसको दिखाई देता है। सर ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका नियर पॉइंट जो होता है, द नियर पॉइंट फॉर द पर्सन फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट। नॉर्मल हेल्दी पर्सन का नियर पॉइंट कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है, क्या जाता है बोलिएगा? 25 सेंटीमीटर से बढ़ जाता है। ठीक है ना? चलिए आगे देखिएगा, सच ए पर्सन हैज टू कीप ए रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर, है ना, बियॉन्ड फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। जैसे देखो, किसी किसी पर्सन को तुम देखोगे तो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते देखोगे, तो बुक पढ़ते देखोगे, तो इस तरह से पढ़ेगा, दूर रखेगा ऑब्जेक्ट को, है ना, मतलब कि बुक को ऐसे दूर रखता है, यानी उसको कौन सा बीमारी है? क्यों? क्योंकि नजदीक के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है। ठीक है ना? क्यों नहीं देख पा रहा है? कि उस पर्सन का जो नियर पॉइंट होता है 25 से बढ़कर कितना हो गया? 30 हो गया होगा, कुछ और हो गया होगा। समझ रहे हो ना? कोई दिक्कत? चलिएगा, दिस इज बिकॉज द लाइट रेज। अब देखो इसके पीछे कारण क्या है, इसमें होता क्या है, देखिएगा। दिस इज बिकॉज द लाइट रे फ्रॉम ए क्लोज बाय ऑब्जेक्ट्स आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। जैसे मायोपिया में इमेज बनता है रेटिना के आगे, कहां बनता है? लेकिन इसमें इमेज कहां बनता है? रेटिना के। अब रेटिना के पीछे तो ऑप्टिक नर्व कहां से बनेगा? बन पाएगा इमेज? मतलब नहीं बन पाएगा ओवरऑल। ठीक है ना? देख पाता है लेकिन साफ नहीं देख पाता है। स्वर होना मेरी बातों को, एक होता है देख नहीं पाना, एक होता है साफ नहीं देख पाना, दोनों आकाश जमीन का अंतर है। स्वर होना कोई दिक्कत? चलिएगा, है ना, दिस इज बिकॉज, हाँ, तो इसका इमेज कहां बनता है बोलिएगा? रेटिना के बाहर, है ना, कोई दिक्कत? चलिएगा, दिस डिफेक्ट अराइजेज आइदर बिकॉज, आप देखो इसका कारण क्या है, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। इसका कारण क्या हो गया? फोकल लेंथ बढ़ जाता है। फोकल लेंथ क्या हो जाता है? मतलब आई लेंस का साइज बड़ा हो गया होगा। आई लेंस का साइज क्या होगा? बड़ा हो गया होगा, है ना। द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, या तो फिर आई बॉल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तब नॉर्मल से क्या हो जाएगा? छोटा ना हो गया, तो इमेज बाहर बनना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? तो याद हो गया। इसका कारण क्या है? बोलो बोलो बोलो, व्हाट इज द कॉज? कॉज बोलिएगा, कोई दिक्कत? और दूसरा कारण क्या हो गया? चलिए और आगे बढ़िएगा, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ प्रॉपर पावर, अप्रोप्रिएट पावर। इसका इलाज क्या है? कौन सा लेंस यूज होगा बोलिएगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.3c। अब देख सकते हैं यहाँ पे दिखा गया, देखिए नॉर्मल आई हो गया, ये किसके लिए हो गया? जिसको बीमारी है। ये किसके लिए हो गया बोलिएगा? करेक्शन। तो इसमें कौन सा चश्मा लगता है बोलिएगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में, क्योंकि कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस का पावर कैसा होता है? प्लस होता है, इसलिए प्लस में होगा। कोई दिक्कत? चलिएगा, है ना। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 10.3c। आई ग्लास विथ द कन्वर्जिंग लेंसेस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। अब इससे फायदा क्या होगा कि प्रॉपर लाइट को बेंड कर पाएगा और इमेज कहां बन पाएगा दोबारा बोलिएगा? रेटिना के ऊपर बन पाएगा। ठीक है ना? ये देखो, ये नॉर्मल पर्सन का यहाँ पे नियर पॉइंट कहां पे होगा? यहाँ पर। अब उस पर्सन को जब ये चश्मा लगेगा तो क्या करेगा? नियर पॉइंट को आगे बढ़ा देगा। ठीक है ना? यानी कि नॉर्मली जब रखेगा बुक तो भी उसको पढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है ना? चलिएगा, अब नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया, सी। कौन सा बोलिएगा? डिफेक्ट ऑफ विजन इज सी, मतलब प्रेस बायोपिया। हाँ, नहीं, चलिए देखिएगा, the power of a accommodation of the eye lens usually decreases with aging। पहले भी हम बात कर रहे थे आपसे कि एज के अनुसार जो सिलियरी मसल्स का जो पावर होता है लेंस को बड़ा छोटा करने का, वो क्या हो जाता है? घट जाता है। बुढ़ापा में देखते हो ना, सब ये क्या कहते हैं, मसल्स वगैरह तो सब सिकुड़ना चालू हो जाता है। ठीक है ना? फॉर
फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिड्यूसेस अवे, इसका नियर पॉइंट क्या हो जाता है बोलिएगा, घट जाता है, ठीक है ना। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट कंपेरेटिवली एंड डिस्टिंक्टली विदाउट करेक्टिव आई ग्लासेस, नहीं पढ़ पाएगा विदाउट हेल्प ऑफ द ग्लासेस, ठीक है ना। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड द प्रेस बायोपिया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया, है ना। इट अराइजेस ड्यू टू द ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, और किसके कारण होता है बोलिएगा, वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आइलेंस, साथ साथ आइलेंस बेचारा पीछा छोड़ देता है, जिंदगी भर तो तुम्हारे साथ देवे क्या, लेकिन बुढ़ापे में क्या हो जाएगा, ये भी साथ छोड़ देता है, समझ रहा हो ना। चलिएगा, समटाइम्स ए पर्सन मे सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, कभी कभी किसी पर्सन को क्या होता है कि दोनों बीमारी हो सकता है, मायोपिया भी और दोनों हो सकता है, ना इसको नजदीक का ऑब्जेक्ट दिखाएगा ना दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई देगा बेचारा, नहीं चलिए, है ना। सच पीपल ऑफन रिक्वायर्ड बाइफोकल लेंसेज, आज इसको दोनों बीमारी, उसको कौन सा लेंस लगता है बोलिएगा, बाइफोकल लेंस लगता है। अब बच्चा जवाब, तुम लोग खुद जवाब दो कि अगर मान ले जाए कि चश्मा का इसमें दो भाग होगा, इसका मतलब ऊपरी भाग और निचली भाग, तो ऊपरी भाग में कौन सा चश्मा, कौन सा रहेगा, कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कौन सा, क्यों कॉनकेव लगेगा, क्यों लगेगा, तो देखो तब मायोपिया में क्या होता था, मायोपिया में क्या होता था, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता है, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखा देता था, कौन सा बीमारी होता है वो, मायोपिया। आप मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है, यानी कि जब दूर का ऑब्जेक्ट, हम लोग देखते हैं आंख, जब हमको दूर देखना होता है तो हम अपनी आंखों के करते हैं, ऐसे करते हैं, ऊपर की ओर देखते हैं, यानी कि ऊपर की ओर कौन सा लगेगा बोलिएगा, कॉनकेव लगेगा, और नीचे में कौन सा रहेगा, कॉन्वेक्स, देखो इसमें लिखा हुआ आगे, ठीक है ना। चलिए, A common type of bifocal lenses consist of both concave and convex lenses. The upper portion consists of the concave lens. ऊपरी में कौन सा आता बोलिएगा, क्योंकि ऊपर मतलब कौन सा, दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, मायोपिया वाला बात केस हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इट फैसिलिटेट द नियर विजन, है ना, कहां गया, कॉनकेव, इट इज फैसिलिटेट द डिस्टेंट विजन, द लोअर पार्ट इज द कॉन्वेक्स लेंस, नियर पार्ट में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स में, द फैसिलिटेट द नियर विजन। These days, it is possible to correct the refractive defects with the contact lenses or through the surgical interventions. आज के डेट में यह संभव है कि चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्या लगा लेते हैं बोलिएगा, लेंस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेंस लगाया जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत, सराहना, चलिएगा, इतना हो गया, समझ गया ना।